हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल आत्मदीप एजुकेशन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, परसेंटेज। जो अर्थमेटिक मैथ की हम बात करें तो उसके लिए एक जान है ये, यानी कि इसके बिना अर्थमेटिक मैथ ही अधूरा है। अगर इसको आपने सीख लिया तो समझ लो आपने बहुत कुछ सीख लिया अर्थमेटिक मैथ में। आपने उसको समझने में, पढ़ने में बहुत आसानी होगी अगर इस चैप्टर को समझ लिया। तो हम कुछ पहले बेसिक बातें इसकी सीखेंगे, परसेंटेज क्या है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सभी लोग, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, आए हुए क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में, यानी कि जो भी क्वेश्चन होंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या आरपीएफ के आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को सॉल्व कर रहे होंगे। पहले हम लोग इसके क्या कर लेते हैं, कोई थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे चैप्टर को समझने में आसानी हो। चैप्टर को ही समझने में, पूरे अर्थमेटिक मैथ को समझने में आसानी होगी अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो। ठीक है ना। परसेंटेज क्या है, प्रतिशतता क्या है। परसेंटेज मतलब क्या होता है, यानी कि क्या होता है, प्रतिशत। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 100 मान लेना और उसमें से काउंट करना। किसी वस्तु को 100 मान लेना और उसमें से काउंट करना, वो क्या कहलाता है, प्रतिशत। जैसे कोई वस्तु अपने आप में 100% होती, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसका कुछ भाग हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और इसमें मैंने क्या कर लिया, 4 भाग कर लिए। इसमें से ये भाग हमने कलर कर दिया, क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो आपसे कहें कि ये जो भाग हमने कलर किया है, ये भाग कितने प्रतिशत है या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे, ये तो बच्चों वाली क्लास में आपने खूब देखे होंगे, आपने कहेंगे कि 1/4 होती है सर। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/4 होती है। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है तो मैं कहें कि ये परसेंटेज वैल्यू इसकी क्या होगी। कहें आपसे कि इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर गुणा कर लीजिए 100 से, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितनी होगी, 25%। ये इसका कलर भाग कितना है, 25% है। कलर भाग कितना है, 25% है। बात क्लियर। इसमें दो बातें आपने समझी, एक तो परसेंटेज वैल्यू, एक फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कितना, दो बातें समझी, एक परसेंटेज वैल्यू, एक फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि इसमें दो बातें होती हैं, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न आपको दे रखी है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, या प्रतिशत से भिन्न में बदलना। किसमें, भिन्न में बदलना। दो बातें आपको समझनी है इसमें से। जैसे आपको 1/4 दे रखा है, जैसे 1/5 आपको दे, आपसे कहें ये प्रतिशत में लिखिए, तो आप क्या कहेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या कहेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूनी 10 और कितना बन गया हमारा, 20%। कितना बन गया बेटा, 20%। इसी प्रकार आपसे अगर मैं ये बोलने लग जाए कि 20% को फ्रैक्शन में बदलिए, क्या करिए, 20% को आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप क्या कर रहे होंगे, 100 का भाग लगा रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बेटा, 100 का भाग लगा रहे होंगे। तो 20 पंजे 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी फ्रैक्शन बेटा आपकी कितनी आ गई, 1/5। जो आपने 1/5 से 20% निकाला था, वही 20% से आपने 1/5 विपरीत कर लिया। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। यानी कि फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे बदलते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इस बात को आपने समझ लिया। बात क्लियर। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपसे प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है, भिन्न में बदलना है, तो आप 100 का भाग लगा लीजिए। क्या करेंगे आप, 100 का भाग लगाएंगे। अगर आपसे प्रतिशत में दिए तो आप 100 का, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है, आपको 100 का गुणा कर लेना है। 100 का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। बात क्लियर, बात क्लियर सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि परसेंटेज के बारे में अगर मैं थोड़ा और कहें, जैसे हम कहें 40% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप क्या कह रहे होंगे कि सर 40 में 100 का भाग लगा दीजिए, तो 4 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो रहा होगा आपका, 2/5। कितना हो रहा होगा, 2/5। हमें कुछ डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, ताकि वही फिक्स वैल्यू है, लगभग मोस्टली उन्हीं को यूज किया जाता है, तो उनको हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। उनको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे एक एक कितना परसेंट होता है, 100% होता है। मैंने कहा कोई अपने आप में पूर्ण है तो वो कितना है, 100% है। अपने आप में कोई पूर्ण है तो वो कितना है, 100% है।
अगर वो आधा है, अगर वो आधा है तो कितना है 50% है। ऐसे 1/3 है तो कितना होगा 33 से 1/3%, कितना होगा 33 से 1/3%। 1/4 है बेटा तो कितना होगा 25%। ऐसे 1/5 है तो कितना होगा 20% होगा। 1/6 तो इसी तरीके से इन सबको याद कर लेंगे। 1/6 बेटा कितना होता है 16/2/3%, कितना होता है 16/2/3%। 1/7 कितना होता है 14/2/7%। 1/8 कितना होता है 12.5% होता है, 12 से 1/2%। 1/9 ऐसे ही कितना होता है 11 से 1/9% होता है। ऐसे ही आपसे हम बात करने लग जाएं 1/10 कितना होता है बेटा, तो 10% आप कहेंगे। आप कहेंगे 1/11 का सर कितना होता है, तो कितना होता है 9 से 1/11%। 1/12 कितना होता है 8 से 1/3%। 1/ ऐसे ही 15 का कितना होता है तो 6 से 2/3%। 1/16 का सर कितना होता है 6 से 1/4% होता है। ऐसे ही आपसे कहें कि 1/20 का कितना होता है तो आप कहेंगे 5% होता है। 1/25 का ऐसे ही कितना होता है तो 4% होता है। 1/30 का कितना होता है 3 से 1/3% होता है। 1/40 का कितना होता है सर 2 से 1/2% होता है। 1/50 का ऐसे ही कितना होता है तो 2% कहेंगे। तो इतनी फ्रैक्शन वैल्यू मोस्टली इन्हीं को बार बार यूज किया जाता है, इसलिए मैंने इनको लिख लिया है। आप इनको याद कर लेंगे, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, ताकि आपको ये याद बना रहे। ठीक है, आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और मोस्टली इन्हीं को बार बार हम पूरे अर्थमेटिक मैथ में इन्हीं को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू और कुछ परसेंटेज वैल्यू है। तो हम कुछ ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट को ना पढ़ते हुए सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल हमारे सामने है, सवाल आपको दे रखा है एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है ये 2020 में। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस सवाल में लिखा हुआ है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या कर लेना है, सिर्फ हमें सॉल्व करना है। के की जगह पे क्या होता है गुणा, यानी कि 180 के 15%, 15% मतलब 15/100 प्लस 15% में कितना जोड़ा जाए एक्स जोड़ लो। क्या कह रहा है 360 के 20%, तो 360 का 20%, तो 20/100 कर दिया हमने। क्या कर दिया 20/100। अभी 1/5 भी लिख सकते थे डायरेक्ट हम लोग। तो यहाँ से एक जीरो से जीरो काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 नेम 18, कितना आ गया 2 नेम 18। यहाँ से एक जीरो, दोनों जीरो कट गए, 36 दूनी 72 हो गए, 9 3 27, उधर जाके घटा दो। तो 27 उसमें से 72 में से घटेंगे, कितने बचेंगे आपके 9 3 27 है, 72 में से घटा दो, 72 में से घटा दो तो 12 में से 7 गए 5, एक ही के पास है 45। ठीक है, कितना आ जाएगा 45, कितना आ जा रहा है 45। ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। 180 का 15%, 15/100 प्लस कितना जोड़ा जाए एक्स जोड़ ले, 360 का 20%, इस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपको क्या दे रखा है। अगला सवाल भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। सभी सवाल सरल होते हैं, बट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल इतना हार्ड नहीं है जो आप सीख ना सकें, बट क्या है आप ध्यान देंगे उस पर। तो लिखा हुआ दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। देखो, अगर हम बात करें एक संख्या को 100 मान लें, क्या मान लें 100 मान लें। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमने मान ली 100, कितनी मान ली 100। अब कह रहा है से 90% और 75% कम है। दो संख्याएं यानी कि एक 90% कम है तो 10 होगी पहली, और दूसरी कितनी होगी 75% कम है तो 25 होगी। ये तीनों संख्याएं मिल गई हमें, क्या मिल गई, ये तीनों संख्याएं मिल गई 100 और 10 और 25। अब कह रहा है, अब कह रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या में कितनी वृद्धि कर दें कि इसके बराबर हो जाए। कितनी वृद्धि करोगे आप, कितनी वृद्धि करोगे 15 की, कितने की वृद्धि करोगे 15 की। कितने पर करोगे
10 पर गुणा 100, एक जीरो से जीरो कट गया यानी कि 150%। कितना बन जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 150 वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? 150%। कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी? 150%। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या दे रखा है? अगला सवाल, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वयं की 140% हो जाती है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ देखते ही सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 140% हो जा रही बेटा, तो 40% बढ़ जा रही है ना। यहाँ कितनी बढ़ रही है? 216 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 216, मतलब 40% की वैल्यू 216 है ना। तो यहाँ से हम भाग लगा रहे होंगे 4 से, तो 4 पंजे 20, कितना? 4 चौक 16, तो 1 यूनिट की 10 यूनिट 10% वैल्यू कितनी आ गई? 554। तो हमें 100% चाहिए, तो 100% एक जीरो यहाँ पर भी लगा दो, एक यहाँ पर भी। 540 कहीं लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 540। बात क्लियर? बात क्लियर। कहने का मतलब 40% 216 था, 4 से हमने भाग लगाया, कितने बार गया? 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 54 बार। तो हमने 10% की वैल्यू 54 है, तो 100% कितना हो गया? 540 हो गया। कितना हो गया बेटा? 540 हो गया। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके लिए क्या दे रखा है? अगला सवाल भी ऐसे सीजीएल में ही पूछा गया है। सवाल आसान है, बेहद आसान है। सिर्फ क्या करना है, मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना है और सवाल अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना, 92%, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए। 92% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 8%। टोटल 100 होता है ना, 8% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। प्रश्न में कितने बता रहा है? 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। वेरी गुड। तो 480 अनुत्तीर्ण दे रहा है, 8% 480 हो गया ना। तो एक कितना हो गया? एक कितना हो गया? 8 6 48, 60 हो गया। हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए कितना? 100%। कितना चाहिए? कितने छात्र शामिल हुए थे? 100% चाहिए। तो 2 जीरो इधर चिपकाए, तो 2 जीरो इधर भी चिपका दो। आंसर कितना आ गया? 6000, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बात क्लियर? बात क्लियर। ये जो सीरीज है आपके लिए जरूरी नहीं है एसएससी के लिए, यानी कि जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उनके लिए भी ये बहुत कारगर होगी। बट क्या है, सही से समझो उसको। अगर आप ये सवाल सीख लेंगे तो स्टेट लेवल के चाहे किसी कोई सा भी एग्जाम हो, उनमें सब में ये बेनिफिट होगा आपके लिए पढ़ने के लिए इसका। तो लिखा हुआ है ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है। कितना है? 80 किलोग्राम है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए, जो 5/6 गुना होगा। 5/6/5 होगा बेटा, थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंट है। 6/5 गुना है दोनों के वजन का, दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर निकालना है बेटा, दोनों के वजन का अंतर निकालना है। तो एक ए और बी है। ए का 50%, अगर मैं बात करें ए का 50%, मतलब ए का 1/2, और बी का कितना कह रहा है? बी का कितना कह रहा है? 6/5 या 5/6 है, पता नहीं है। 5/6 है, ठीक है, 5/6 है। तो क्या कर लेंगे हम लोग? तो क्या कर लेंगे? 2 तिया 6, यानी कि 5 और 3 का रेशियो बन गया। ए और बी का रेशियो क्या बन गया बेटा? 5 और 3 का बन गया। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? दोनों का अंतर बताना है। तो 5 और 3, 8 की वैल्यू 80 दे रखा है, 8 की वैल्यू 80 दे रखा है। तो एक की वैल्यू बेटा कितनी हो रही होगी? 10। हमें वैल्यू चाहिए 5, 3 और 5 का अंतर 2, 2 की वैल्यू चाहिए, तो कितनी होगी? 20। कहीं दे रहा है 20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। कहने का तात्पर्य क्या है? ए का 50%, 1/2, बी का 5/6, बी का 5/6 कर लिया हमने। 2 से 2 दिए 6 और बी बटे में भेज दिया 5, 5 और 3 का आ गया। तो 8 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20। अंतर के ज्ञात करना था, अंतर 2 है ना, अंतर 2 है, 2 का मान चाहिए, तो 20 आ गया। बात क्लियर? बात क्लियर सर। ठीक, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल दे रखा है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, यानी कि इसके इक्वल क्या है? इसके इक्वल क्या है आपसे पूछा गया है। ये भी ऐसे सीजीएल में, सभी सीजीएल में ही आए हुए लगभग क्वेश्चन है। तो इनको सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 50,000 का
का के जगह पे गुणा कर लो, का की जगह पे गुणा करो, प्रतिशत हटाओ, 2 जीरो काट दो, प्रतिशत हटाओ, 2 जीरो और उड़ा दो, ये दशमलव से 2 जीरो नीचे ले आओ, ठीक, 1 जीरो इसका काट दो, काटना पीटना है और क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये भी कट गया, 2 चौकू 8, कितना आ गया, 2 चौकू 8, 12 चौकू 48, 48 कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में। और कुछ तो नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा है, 12 चौकू 48, आंसर कितना आ रहा होगा, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 48। बात क्लियर, बात क्लियर सर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाता है, 24 बढ़ाया जाता है, तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। कितनी हो जाती है, स्वयं की 115%। बेटा कितनी बढ़ रही है, ये कितनी बढ़ रही है, 15% बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 15%। प्रश्न में बता रहा है 24 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 24। 3 से भाग लग रहा है ना, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, इसे क्या बनाना है, 100 बनाना है, क्या बनाना है, 100। अगर आप इसे 100 बना रहोगे तो यहाँ 20 का गुणा कर रहे होगे सर, कर रहे होगे ना, 20 पंजे 100 होता है, तो यहाँ पर भी 20 का गुणा कर दो, क्या बुराई है, जब मैंने इधर गुणा 20 का किया तो इधर भी कर दो। तो 8 दूनी 16, 160 कहीं लिखा हुआ है 160, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, लेक्चर समझ में आया, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।